जो अकाउंट हम कहते हैं कि 20-25 दिन में क्लियर होता है, आप हफ्ते में अकाउंट क्लियर कर सकते हो, 5 दिन में आप अकाउंट क्लियर कर सकते हो। कि ये स्ट्रैटेजी दिख रही है, बट आप इस स्ट्रैटेजी को 95% तक ले जा सकते हो अगर आप मैनुअली एग्जिट करना सीख लो। जब से V7 लॉन्च किया है तब से बॉट जर्नी कैसी है? $4000 बनाए थे, $1700 सोचो 2 दिन में बन गए। नया भी 100% विन रेट है। बॉट ने आपका ट्रेडिंग का स्ट्रेस घटाया है क्या? काफी हद तक तो घटा है। अगर किसी को ट्रेडिंग नॉलेज नहीं है तो क्या उसको ये बॉट देना चाहिए? इसका एक आंसर देना चाहूंगा। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज भाई आपके लिए एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की वीडियो शूट करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे एक रोबोटिक ट्रेडिंग के यूजर हमारे साथ हैं। रोबोटिक ट्रेडिंग के यूजर्स तो बहुत हैं, बट आज तक ऐसी वीडियो आपने क्यों नहीं देखी? क्योंकि ये यूजर ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। हमारे साथ हैं मयंक भाई, ये स्पेशली दिल्ली से आए हुए हैं। ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है? वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि ये आपको कुछ गाइड कर पाए कि क्या रॉबोट कोई ऐसी चीज है जो रातों रात अरबपति, करोड़पति, बिलियनियर बना देगी, या ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको सीखना समझना पड़ेगा, और क्या ये सिस्टम एक्चुअल में प्रॉफिटेबल भी है या एक स्कैम है? ये सब चीजें आज हम सर के साथ पूछेंगे और आपको मिलाते हैं मयंक जी के साथ। तो स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा सर आपसे ये पूछने से कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी कब स्टार्ट हुई? सर मेरी ट्रेडिंग जर्नी तो 2017 से स्टार्ट हो रखी है। 2017 से, ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे जैसा सेम टाइम। हाँ, पहले तो मैंने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करता था। एक्चुअली मैंने स्टार्ट क्या किया, मेरे को बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना था। ओके। 2017 में तो मैंने अपने कजन को अप्रोच किया कि मेरे को बिटकॉइन खरीदने यार, 50-60 हज़ार रुपये खरीदने। तो उसने मुझे बोला यार इंडिया में तो इलीगल है भाई, तू फंस जाएगा। ये उसने मेरे को डरा दिया, कहता तू इक्विटी इन्वेस्टिंग कर। मैंने कहा ठीक है। तो फिर वहाँ से मैंने इक्विटी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी। फिर मैंने इक्विटी ट्रेडिंग में आया, फिर उससे ऑप्शंस ट्रेडिंग में आया। बहुत अप एंड डाउन देखे हैं सर, बट अब इंडियन मार्केट्स को बंद कर दिए हैं। तो जैसे आप लाइव फॉरेक्स में आपके थ्रू आए हैं, तो मतलब रूट आपका वही प्रॉपर रूट है कि सर ने सबसे पहले इक्विटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया, उसके बाद मतलब ऐसा तो मैंने भी नहीं किया, मैंने तो सीधा ऑप्शंस में घुसे थे हम। ऑप्शंस की तो नॉलेज ही नहीं थी स्टार्टिंग में। और कितना टाइम लगा मार्केट को सीखने में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर टाइम, मैं कहूँगा आज भी मैं मार्केट को नहीं सीख पाया। बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूँ कि आज भी हमें मार्केट्स नहीं आती। अब इसका रीजन है मार्केट्स तो डेली इवॉल्व होती है, डेली चेंज होता है, इसका चार्ट स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। जो कंसेप्ट 5 साल पहले चलते थे वो आज नहीं चलते। प्लस सर ट्रेडिंग में मार्केट सीखना है 10% की गेम है सर। 10%। बाकी मेन गेम डिसिप्लिन की है, और कैसे आप रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करते हो। रिस्क रिवॉर्ड मेरा इतना पुअर था स्टार्टिंग में सर। मैं कैसा होता था, मैं कमाता था, मतलब मैं एक दिन में 2-2 लाख रुपए की भी अर्निंग करी है, बट मैं घर ले जाता था 50,000 रुपए, 40,000 रुपए, क्योंकि वो साइकोलॉजी ठीक नहीं थी या रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं था। 3 दिन कमाता था तो चौथे दिन 60% उड़ जाता था। 1 लॉस या 2 लॉस खाते ही तब दिमाग खराब होता था। तो बस वही चीज है सर, डेली इवॉल्व कर रहे हैं, डेली सीख रहे हैं। 10% स्ट्रेटजी, 90% साइकोलॉजी। यस, बिल्कुल। यही चीज मैं अपनी हर वीडियो में सबको गाइड भी करता हूँ कि यहाँ पे हम स्ट्रेटजीज के पीछे भागते हैं, बट स्ट्रेटजी इज नॉट द की। Strategy is not the key. की है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में फिर आ जाता है रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट, फिर आ जाता है वहां पे कि आप जो स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो क्या उस पर कंसिस्टेंट है या नहीं, और ये सब चीजें ही मार्केट में। बहुत लोग होते हैं सर 3 दिन लॉस खाते हैं तो स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हैं, बट ये नहीं पता कि ये वो स्ट्रैटेजी का फेज है। जैसे अगर कोई 70% प्रॉफिटेबल है तो 7 ट्रेड्स प्रॉफिट विन है, 3 लॉस है, और वो 3 लॉस आ गए तो तुम्हारे 7 विन भी आने। यू नीड टू बी पेशेंट फॉर दैट। एग्जैक्टली। एक चीज और, प्रॉफिटेबल कब हुए? प्रॉफिटेबल कब हुए, मैं अभी भी कहूंगा अगर मैं 7 साल की जर्नी देखूं तो प्रॉफिटेबल तो अभी भी नहीं निकलूंगा एंड ऑफ द डे, बट हाँ जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, ऑन द वे है, ये कहूंगा। ऑन द वे टू बी प्रॉफिटेबल। या और लगता है कि जितना अभी जो इस समय कॉन्फिडेंस है अपनी ट्रेडिंग पे अपने ऊपर, वो पहले कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। वो धीरे धीरे ही आया है और ऑन द वे है सर। अभी मैं बोलूँ कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ ऐसा नहीं है, ऑन द वे है, बट हाँ उम्मीद है इस साल के एंड तक प्रॉफिटेबल निकलेंगे इस साल के। मेन क्वेश्चन, TWS के रॉबोट के बारे में कैसा पता चला? TWS से कैसे पता चला? TWS के बारे में देखा था सर, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी थी, तब 25 का लॉट था, 25 का लॉट साइज था। आप कहते थे हाँ 25,000 में 5 लॉट चल जाएंगे, और ये वीडियोस आप डेली डालते थे। मतलब आपका कुछ चल रहा था डे 50 डेज ऑफ ट्रेडिंग, ऐसे कुछ चल रहा था। धन पे आप ट्रेड करते थे, धन पे आप वीडियोस दिखाते थे। वैसे ही ज्वाइन किया था सर, और पहले एक बारी इंस्टाग्राम पे मैसेज किया तो किसी मैम ने मेरे को कांटेक्ट किया था, उनसे डाउट्स पूछे थे, तो उसका मैंने बॉट खरीदा था। और फिर उसके बाद वो AME ब्रोकर वगैरह आया था। मतलब बेसिक आप वो जो हमारा सबसे पहले लैपटॉप वर्जन था, बिल्कुल हाँ। उस वाले बॉट में अब वाले बॉट में कितना डिफरेंस है? सर वो बॉट ऐसा था
कि वो मैंने 3 दिन चलाया था, फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। मेरे था कि मैं सुबह उठ के इतना टाइम डिवोट नहीं कर सकता, क्योंकि पहले तो स्ट्राइक प्राइसेस सिलेक्ट करनी है, उसके बाद सब कुछ करना है। तो उसमें तो अगर मेरे को सिर्फ निफ्टी सेलेक्ट करूँ तो निफ्टी चलेगा, फिर बैंक निफ्टी भी था, मिड कैप निफ्टी भी था, तो इसलिए वो 3-4 दिन किया था, फिर उसको बंद कर दिया था। फिर उसके कुछ दिन बाद आपने अनाउंसमेंट करी थी कि हम आपको आज़ादी देने वाले हैं लैपटॉप से मोबाइल वर्जन आएंगे, तो फिर उसी की वेट थी, एक बार मोबाइल वर्जन आ जाए फिर उसमें स्टार्ट करेंगे, तो फिर उसका मोबाइल वर्जन से जुड़े हैं। और एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्या जब आपने हमारा ट्रेडिंग बॉट लिया था तो अगले दिन से ऐसा कुछ हो गया था कि आपको लगा हो कि अब तो मैं बस रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा या ऐसा कुछ? सर जब ट्रेडिंग बॉट लिया था पहले 3 दिन तो लॉस ही आए थे ठीक है तब तो यही आया था, भाई ये तो स्कैम में फंस गए, एक और चीज ले ली है, फिर फंस गए, ये तो 25,000 रुपए गए। बट फिर थोड़ा समझ में आया कि मैं चार्ट ही 2 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा रहा था, तो उसको मैंने ठीक किया था, 5 मिनट्स पे आया था, पर फिर 1-2 दिन प्रॉफिट्स भी आए। फिर वही है सर कि जब आप लैपटॉप पे सिस्टम पे होते हो और आपके पूरा टाइम लैपटॉप नहीं होता, क्योंकि मैं बिजनेस पे जाता हूँ, मैं लैपटॉप साथ नहीं ले जाता था, तो उस समय 3 प्रॉफिट 4 प्रॉफिट के बाद वो बंद करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल था, बिल्कुल। तो वो ऑन ही रहता था। तो कई बार होता था कि 2 ट्रेड से प्रॉफिट बना, फिर वो लॉस में आ जाता था या फिर प्रॉफिट घट जाता था, तो इस वजह से मैंने वो वर्जन यूज करना ही बंद कर दिया था। फिर आई वाज ओनली वेटिंग फॉर मोबाइल वर्जन, जो आपने अनाउंस कर ही दिया था। तो अब जैसे हमें 6 मंथ्स हो गए हैं ऑलमोस्ट मोबाइल वर्जन पे शिफ्ट हुए, अब के बॉट को आप कैसे देखते हो तब के बॉट के कंपैरिजन में? सर बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं कहूंगा कि अगर ये डेवलपमेंट्स नहीं आई होती तो आई थिंक TWS फैमिली ग्रो भी नहीं करती जिस लेवल पे आज TWS फैमिली या जिस लेवल पे हमारे बॉट्स पहुंच चुके हैं। आई डोंट थिंक वो उस लेवल पे भी आ सकते। ये जो कांस्टेंट डेवलपमेंट है, जो कांस्टेंट वर्किंग्स है, जो कांस्टेंट फीडबैक्स लेके आप चेंजेस कर रहे हो, उसी से मेरे ख्याल से फैमिली ग्रो कर पा रही है। अभी भी सर ने एक फीडबैक दिया वर्जन 7 जो हमारा लेटेस्ट बॉट है AI ट्रेडिंग बॉट, उसको लेके, तो हम देखेंगे उस फीडबैक को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। यही यूजर फीडबैक्स ही होते हैं जो हमें भी बताते हैं कि हमें कैसे कैसे बॉट को इवॉल्व करना है। जैसे जब हमने मोबाइल बॉट निकाला, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यूजर को लैपटॉप अपने साथ रखने में इतनी दिक्कत आएगी। तभी हम फिर मोबाइल बॉट की तरफ गए और ऐसे वर्जन की तरफ इवॉल्व किया हमने बॉट। एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, हमें बहुत बार मैसेजेस आते हैं, जो हमारी सेल्स टीम है वो, उनको एक मैसेज आता है कि मैं बॉट लेना चाहता हूँ बट मुझे ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है। जैसे आपने बताया आप 2017 से ट्रेडिंग कर रहे थे, हाँ जी, तो आप बॉट चला पा रहे हो। अगर किसी को ट्रेडिंग नॉलेज नहीं है तो क्या उसको ये बॉट देना चाहिए? इसका एक आंसर देना चाहूंगा। सपोज कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं और अब सीधा हम एग्जाम देने तो नहीं जा सकते, पहले पढ़ते हैं, राइट, और एग्जाम में हमारे कितने नंबर आते हैं डिपेंड्स ऑन हाउ वी प्रिपेयर। अब मैं ट्रेडिंग में अगर घुस रहा हूँ, मेरे पास बेसिक नॉलेज नहीं है, मैं बॉट लेता हूँ, मैं बॉट चलाता हूँ, जो आपने सेटिंग्स दी है मैं उसमें बॉट चलाता हूँ, ठीक है, बट मुझे फिर उससे सेटिस्फैक्शन लेनी पड़ेगी रिजल्ट से, क्योंकि मेरा एफर्ट तो कुछ नहीं डल रहा, मैंने कुछ एफर्ट तो डाला नहीं है, बट जो रिजल्ट मिल रहा है मेरे लिए एड ऑन है। बट मुझे अगर रिजल्ट्स बेटर करने हैं तो मुझे अपने एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, मुझे सीखना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली वीडियोस देखनी पड़ेगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कोर्सेज डालते हैं या बताते हैं, साइकोलॉजी शेयर करते हैं, हमें वो चीज़ सीखेंगे तभी तो हमारा रिजल्ट बढ़ेगा। बट जब तक हम अपना एफर्ट नहीं डालेंगे तो हमारा रिजल्ट नहीं बढ़ सकता, तो हमें कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन लेनी पड़ेगी। और सर ये गेट रिच स्कीम तो है नहीं, एग्जैक्टली, ठीक है, मैं हर वीडियो में कहता हूं दिस इज नॉट अ गेट रिच स्कीम। तो इसमें यही है कि अगर आप कहो कि मैं आज आपका बॉट ले लिया, अब मेरे को कुछ नहीं करना है भाई, अब तो मैं अंबानी के करीब खड़ा हो जाऊंगा और 30 साल में, तो भाई भूल जाओ, 30 साल तो मैंने बहुत बड़े बनते, लोग तो 2 दिन में बनना चाहते हैं। 2 दिन में बनना। अभी हम यही बात कर रहे थे, हमारे एक यूजर थे, उनका मैसेज आया कि मैं रातों रात बिजी नहीं बन पा रहा ये बॉट में, मुझे ये डिससैटिस्फैक्शन है। मैं सर को मेल दिखाया था उनकी, तभी वो बात आ गई 30 दिन वाली। तो एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, अगर हम ये सोचें कि ये बॉट है, सपोज आज कोई यूजर है वो इस बॉट को परचेज करता है, ठीक है, तो उसको कितना टाइम देना पड़ेगा इसको सीखने के लिए? ओके, मतलब यूजर है उसको ट्रेडिंग के बेसिक्स आते हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चन दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, यूजर है उसको ट्रेडिंग के बेसिक्स आते हैं बट उसको बॉट चलाना सीखना है, उसको कितना टाइम देना? मैं आपका V4 यूज कर चुका हूँ, V5 यूज कर चुका हूँ। जब आपने V7 लॉन्च किया था, जो आपने कहा था मैं स्टार्टिंग में सिलेक्ट लोगों को दूंगा, तो मेरे को तब मिला था, ठीक है, बट मैंने V7 पहले 4 दिन नहीं रन किया था, बिकॉज मैंने सेटिंग्स ही नहीं बना पाया था जिससे मैं खुद सेटिस्फाइड था। नीचे नंबर्स बहुत अच्छे दिख रहे थे, बट जब मैं उनको चार्ट पे घुमाता था तो मेरे को वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी कि मैं उन नंबर्स पे चले जाऊं, क्योंकि मैं चार्ट भी चेक करता था। फॉर एनी पर्सन हु नोज ट्रेडिंग बेसिक्स, अगर वो कोई स्ट्रैटेजी बना रहा है तो उसको पहले सिर्फ नीचे का डैशबोर्ड नहीं देखना चाहिए, उसको हर महीने तो देखना चाहिए चार्ट पे, ठीक है। प्लस ऑल्सो मैं कहूंगा कि 100% तो किसी भी ऑटोमेटिक चीज पे डेवलप हो ही नहीं सकता।
बट आपने तो 100% विन रेट अचीव किया है। वो तो सर कैसे अचीव किया मैं अगर यूजर्स फॉलो करेंगे तो मैं तो कह रहा हूँ यूजर्स बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैं 100% टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं आई कॉन्स्टेंटली चेक माई पोजीशंस एवरी 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर। आई कॉन्स्टेंटली चेक माई ट्रेडिंग। अगर आप मेरा फोन भी चेक करोगे तो मोस्ट ओपन ऐप्स में मेटा 4 मेटा 5 वो ट्रेडिंग व्यू ही है, इंस्टाग्राम भी नहीं है। तो इसलिए मुझे पता है कि मैं कैसे लेवल्स चेक करता हूँ। मैं अपने कांस्टेंट ट्रेड लगने के बाद बार बार पिवट पॉइंट्स भी चेक करता हूँ कि डेली रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, और जो हमारा ट्रेड चल रहा है वो रेजिस्टेंस पे है, सपोर्ट पे है, और उसको ब्रेक करता तो कैसे है। तो ये सब चीजें चेक करता हूँ, जिससे मुझे मोस्ट ऑफ द केसेस में टॉप बॉटम नहीं तो टॉप बॉटम के ±2-3 डॉलर्स में ट्रेड काट लेता हूँ मैनुअली। और ये सब लेवल्स तो अब आपको बॉट में इंटीग्रेटेड ही मिल जाते हैं। बॉट में इंटीग्रेटेड मिल जाते अब तो वहां पे बने यस, फिब लेवल्स आ जाते हैं वजन और से हमारे बने हाफ डे बैग और डे हाई आ जाते हैं। एक और सवाल मैंने ट्रेडिंग में ऑब्जर्व किया है कि इस प्रोफेशन को ना ऐसे देखा जाता है कि अगर मुझे मेरी जिंदगी में कोई फाइनेंशियल इशू है, मुझे मेरी जिंदगी में कोई मेडिकल इशू है, मैं जिंदगी में किसी काम से पैसे नहीं बना पाया, मुझे जॉब से निकाल दिया गया, ये गेट रिच क्विक स्कीम है जहाँ पे मैं ट्रेडिंग करने सुबह आऊंगा, अपने फोन पे कॉल पुट बाय करूंगा और रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। इस माइंडसेट के ऊपर आपका क्या कहना है? अब मैं आज ही किसी ग्रुप में एडेड हूँ, मतलब फ्री ग्रुप है, उसमें आज ही उन्होंने मैसेज डाला था कि जो भी लोग कर्जा लेके आते हैं या जो लोग एग्जैक्टली कर्जा लेके ट्रेडिंग, उनका एसएल सबसे पहले मार्केट खाता है। एग्जैक्टली ये पॉइंट मैंने आज सुबह ही पढ़ा, जैसे आप क्वेश्चन पूछे को ध्यान है। तो गेट रिच स्कीम तो नहीं है सर। अगर आप किसी से कर्जा लेके भी आ रहे हो, बट आपको जैसे वो कर्जा ओवर अ पीरियड रीपे करना, तो यू शुड मेक श्योर दैट यू मेक मनी ओवर द पीरियड। एक दिन में आप पूरे कर्जे को तो रिकवर नहीं कर सकते, तो उसका पार्ट्स करो। मतलब कहीं ना कहीं से सेटिस्फैक्शन लानी पड़ेगी कि हमें 1%, 2%, 3% ऑफ आवर कैपिटल मिले तो हम निकल जाए। और क्या मुझे एक चीज बताओ, क्या ऐसा कोई सिस्टम है, अब ये भी हमें बहुत अक्सर सवाल आता है बॉट ट्रेडिंग को लेके, कि जो नए लोग इच्छुक होते हैं इसको लेने के लिए, वो ये पूछते हैं अगर ये बॉट है तो हमें क्यों ऑन करना पड़ेगा इसको? इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे पास मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन यही रहता है कि बॉट ही किस चीज का, अगर हमें ही काम करना पड़ेगा उस पर। तो सर उसका तो एक ही है, आप एल्गो बना दो। आप ऐसे 2 प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट एल्गो अनाउंस कर दो ऐसे कस्टमर्स के लिए। बट क्या एल्गो प्रॉफिटेबल हो सकती है कभी? नहीं हो सकता ना सर, नहीं हो सकता। अगर एक ही टाइम पे सब लोग 27-20 पे एंट्री कर रहे हैं और 27-30 पे एग्जिट कर रहे हैं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, छठे दिन तो वो फ्लॉप होगा ही होगा, क्योंकि मार्केट को पता है ना ये 25 बंदे इस पॉइंट पे या इस कंडीशन में एंट्री लेते हैं और इस कंडीशन में एग्जिट करते हैं, तो हमसे तो धुरंधर बैठे हैं सर। मेरा तो पर्सनली यही मानना है कि एल्गो ट्रेडिंग ही एक स्कैम है। एल्गो ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा स्कैम है जहाँ पे लाखों लोगों को सेम टाइम पे पोजीशन लगाई जाती है और उसको फिर काटा जाता है। हमसे तो सर धुरंधर बैठे हैं, जितनी वो 100 जनों का कैपिटल होगा उसके 10 टाइम्स एक ही बंदे का कैपिटल होगा। वो तो बैठा ही हम 100 जनों की कैपिटल लेने के लिए है, उसको तो दिख रहा है कि कब वॉल्यूम सर्ज हो रहा है, कब वॉल्यूम सर्ज नहीं हो रहा। वो तो हमारे को अगले 6 दिन 7 दिन बाद खा ही जाएगा। एग्जैक्टली। तो कब तक एल्गो चलेगा? बट अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो सर, कहीं आप किसी पे एंट्री कर रहे हो, मैं किसी पे एंट्री कर रहा हूँ, कोई यूजर किसी पे एंट्री कर रहा है, तो वो स्ट्रैटेजी थोड़ा लास्ट लॉन्ग करती है। स्ट्रैटेजी हमारी भी पिटती है, मतलब हर किसी की पिटती है, बट वो थोड़ा लंबा चलती है, जिससे थोड़ा सेटिस्फैक्शन रहता है कि हाँ मैंने मेहनत करी है, स्ट्रैटेजी डेवलप करी है, उसका मैंने 2-3 महीने यूज किया है बिफोर चेंजिंग। एग्जैक्टली। और उसके बाद जैसे हमने बॉट में सेटिंग्स लगाने का ऑप्शन दिया, इसको आप कितना यूजफुल समझते हो? सर ये तो बहुत बड़ी चीज है कि हम अपनी सेटिंग्स अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से अपने बॉट को सेट। अब जैसे मैं कहूँ कि कोई बंदा है जिसको दिन में 6 ट्रेड चाहिए, ठीक है, उसका सर्टेन लेवल, टारगेट लेवल है, मुझे इतना पैसा बनाना है, तो वो अपनी सेटिंग के हिसाब से बनाएगा। कोई बंदा कहेगा यार मुझे तो ऐसा चाहिए कि एक बार घुस जाऊं, मैं बैठा रहूं, पूरा रस निकाल लूं मार्केट से, वो हिसाब से सेटिंग बनाएगा। तो मैं कहूंगा ये तो सबकी अपनी विशेष है। जैसे कि आपने बॉट बनाया है तो आप किसी पे ये नहीं कह सकते कि यार तू मेरे हिसाब से चल। अगर आपकी साइकोलॉजी है लंबा बैठने की, तो आप मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि मैं मार्केट में लंबा बैठूं, क्योंकि मेरे को तो अपने हिसाब से चलना है। दिस इज माय पॉइंट। मैं तो यही हर रोज यूजर्स को समझाता हूँ कि सेटिंग्स देने का पर्पस ही है। अब पर्सनली मैं अभी सर को बताया था कि मेरी साइकोलॉजी ये कहती है कि मुझे 90% एक्यूरेट स्ट्रेटेजी चाहिए, मैक्सिमम ग्रीन ट्रेड्स मिले। अब अगर 90% एक्यूरेसी पे जाना तो टारगेट छोटे छोटे चाहिए। बट इफ वी वांट टू कैप्चर ह्यूज ट्रेंड्स तो हमें एक्यूरेसी कम करके हिस्टोरी वॉट पे फोकस करना पड़ेगा। तो दो आपकी साइकोलॉजी और मेरी साइकोलॉजी सेम नहीं हो सकती। तो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम भी कभी, हमारी सेटिंग्स भी सेम नहीं हो सकती। अगर हम सेम सेटिंग्स करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और ये बहुत अक्सर मैं देखता हूँ, एक यूजर दूसरे यूजर को देख के कोई सेटिंग कर देता है। ये मैं अपने यूजर्स के लिए खास करके कह रहा हूँ।
और उसके बाद वो कल को कहता है उसको तो उस सेटिंग में प्रॉफिट था, मुझे नहीं है, लॉस। रीजन सिंपल है, आप किसी और तरह से उस सेटिंग को परसीव कर रहे हो, दूसरा किसी और तरह से। अब जैसे आपको छोटे टारगेट्स चाहिए, आप कहते हो आपको ग्रीन चाहिए, ठीक है, और मैं कहता हूँ मुझे 2-3 दिन एक ट्रेड लास्ट करना चाहिए, तो मेरे ट्रेड में घुसते ही वो डिप चला जाता है, तो आपका तो सर साइकोलॉजी हिल जाएगी। एग्जैक्टली, आप तो नेक्स्ट डे मार्केट में आओगे ही नहीं। मैं तो नेक्स्ट डे मार्केट में होंगे नहीं, इतना लॉस देखने की कैपेसिटी नहीं होगी मेरे पास सिस्टम पे। जब आपको 10 में से 9 ग्रीन देखने हैं तो आप कैसे देख पाओगे? मैं कैसे देख पाऊंगा? एग्जैक्टली माय पॉइंट। एक चीज और, जब से V7 लॉन्च किया है तब से बॉट जर्नी कैसी है? सर V7 जब से लॉन्च हुआ है, मैं कहूंगा कि मेरे फंडेड अकाउंट्स थे जो ड्रॉडाउन में थे, 50,000 का अकाउंट था, वो 45,800 पे बैठा था सर, मतलब ऑलमोस्ट उड़ने वाला था, जिसपे मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। मैं सोचा था यार 50,000 का नया लेता हूँ, उस पर स्टार्ट करूंगा, तो वो 45,800 पे भी कंटिन्यू रखा। मैंने कहा इस पे 1180 का ब्रिज भी क्यों स्पेंड करना है, जब इसको तो उड़ना ही उड़ना है, 1% का ड्रॉडाउन रह गया, कुछ बचेगा ही नहीं। आज वो अकाउंट सर रिकवर हो गए 49,200-300 पे है इन आई लाइक 5 to 6 days। तो अब मुझे लगता है कि वो अकाउंट भी क्लियर हो सकता है। और बाकी अकाउंट्स जो V7 में ही फ्रेश स्टार्ट किए हैं, वो तो सर फेज 2 बस टारगेट अचीव हो चुका है, मिनिमम ट्रेडिंग डे पूरे करने की देर है बस। और एक्यूरेसी परसेंटेज सर एक्यूरेसी, अब मैं बताता हूँ आपको, एक्यूरेसी ऐसे निकालनी है कि कोई बंदा कहता है कि मैं पूरा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होना चाहता हूँ। माना कहते हैं कि AI जॉब्स खा जाएगा, ठीक है, बट AI सारी जॉब्स नहीं खा सकता। अब आप देखो, एक DeepSeek AI आया बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे, उसने ChatGPT की मार्केट हिला दी, एनवीडिया ने अपनी कितनी मार्केट कैप खो दी। जब AI की जॉब खा रहा है तो क्या आदमी नहीं कर सकता, या हम पूरा AI पे डिपेंडेंट ही रहेंगे? मुझे मेरे हिसाब से जब तक आप मैनुअली एग्जिट करना नहीं सीखोगे तब तक काम नहीं हो सकता। इनफैक्ट जब V7 आपने, सॉरी टू इंटरप्ट, जब V7 लॉन्च किया था, अंशुमन ने वीडियोस भेजी थी, तो अंशुमन की एक लाइन थी कि ये स्ट्रैटेजी दिख रही है बट आप इस स्ट्रैटेजी को 95% तक ले जा सकते हो अगर आप मैनुअली एग्जिट करना सीख लो। तो फिर मैंने अंशुमन की बात को पढ़ा, समझा, और मैंने जब चार्ट्स पे चेक कर रहा था तो वही मैं देखा कि कभी कभी तो मेरे को प्रॉफिट 25-25, 250 पिप्स का आ रहा है, बट वो कट के बुक हो रहा है 50 पिप पे, 20 पिप पे, जैसा मार्केट चलेगी। तो मैं क्यों ना इसको 25 पिप पे काट के टेंशन फ्री होकर बैठूं ना, मुझे क्यों देखनी है मार्केट? तो इसलिए मैंने एक पर्सनल टारगेट सेट कर रखा है, जब वो मेरे को अचीव होता है मैं ट्रेड काट दूं। और इस ऐसा मैनुअली, मतलब आप सिर्फ एग्जिट्स मैनुअल कर रहे हो, एंट्री बॉट की है, ऐसा करके फिर से वही सेम क्वेश्चन पूछूंगा, विन रेट क्या आया आपका? विन रेट सर, जो मैं आपके अकाउंट की बात कर रहा हूँ जिसमें मैंने फेज 1 क्लियर किया है, उसका 8% टारगेट था। एक्वा फंडेड का अकाउंट था 50,000 का, तो वो मैंने टारगेट 3 दिन में ही अचीव कर लिया था। जो 3 मिनिमम ट्रेडिंग से थे उसमें पूरा कर लिया था। उस समय मार्केट कंडीशंस अच्छी थी, गोल्ड ने बहुत अच्छा रन दिया, तो मेरा एक ट्रेड था जो मैंने 2905 पे एंटर किया था, और जिसको मार्केट गिरी थी 2865 तक, और वो मैंने एग्जिट किया था 2872 पे। तो अगर आप देखो उसमें 2 ट्रेड्स थे, 33 पॉइंट्स आ गए थे, और 0.28 का मेरा साइज था, तो 0.56 क्योंकि 2 ट्रेड्स थे इंटू 30 पॉइंट्स, तो सर मेरे 1680 पॉइंट तो वहीं से आ गए, $1680 तो वहीं से बन गए। $4000 बनाए थे, $1700 सोचो 2 दिन में बन गए या 1 दिन में आ गया। तो मेरे तो नया भी 100% विन रेट है। ट्रेड तो मेरे को कम ही चाहिए टू अचीव दैट टारगेट। आपका वेरीफाइड P&L डाल सकते हैं हम यहाँ 100% विन रेट का, क्योंकि ज्यादातर सवाल यही आएगा कि ऐसा ये तो ये भी स्कैम है। हाँ। ऐसे तो कोई भी कह दे, डाल देंगे यहाँ पे, स्क्रीनशॉट डाल देंगे सर से बिना परमिशन दिए डाल देंगे। अच्छा, आपके क्वेश्चन से ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कंसिस्टेंसी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपके पास अभी मिलने आया था तो हम जैसे डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने एक चीज बोली थी कि जो बंदा जिम जाता है या जिसको फिट रहना है, वो कहते हैं कि एब्स आर मेड इन किचन। चाहे मेरा भी पेट है, आपका भी पेट है, हमें बात बोलनी नहीं चाहिए, बट फिट रहने के लिए 10% एक्सरसाइज है, 90% डाइट है। एग्जैक्टली। वैसे ही ट्रेडिंग जर्नी में 10% आपकी स्ट्रैटेजी है, 90% डिसिप्लिन है, और उस डिसिप्लिन में एक पार्ट आता है कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई सिस्टम डेवलप किया, आपको थोड़ा उसको फेथ रखना पड़ेगा। आपको अपने फैसलों पे थोड़ा फेथ रखना पड़ेगा। क्या अगर आप कोई मैनुअली ट्रेड काट रहे हो तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि यार वो 5 पॉइंट अभी ऊपर गया है तो वो थोड़ी देर बाद 10 पॉइंट नीचे भी आएगा, तो हमने काटा तो हमने सही किया है। वही कंसिस्टेंसी, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो मेरे ख्याल से जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है, थोड़ी कम स्ट्रेसफुल हो जाती है, और थोड़ी शायद सक्सेसफुल भी हो जाए। आपके इसी आंसर से एक क्वेश्चन पूछूंगा, बॉट ने आपका ट्रेडिंग का स्ट्रेस घटाया क्या? काफी हद तक तो घटाया।
काफी हद तक घटा है। अब मुझे पूरा टाइम ये नहीं वेट करना कि मैं कहाँ एंट्री बनाऊं, एंट्री मेरी ऑटोमेटिक बन रही है, बट मुझे अब टाइम कहाँ स्पेंड करना है सिर्फ एग्जिट पे, कि मुझे कहाँ एग्जिट करना है, जिसके लिए मैंने कुछ पर्सनल बना रखे हैं अपने। जैसे वो पूरे होते हैं मैं ट्रेड्स काट लेता हूँ। आपने टारगेट सेट किया हुआ? टारगेट सेट किया रखा है, कितना परसेंट हो गया तो मैं आराम से, हाँ जी, ठीक है, वो बन जाता है बड़े आराम से। अब ज्यादा टाइम ना आपका लेते हुए दो ही चीजें आपसे पूछूंगा। एक मैसेज हमारे यूजर्स के लिए जो आपको देख रहे हैं, हमारी कम्युनिटी है 2000 प्लस रोबोटिक यूजर्स की, शायद इंडिया की सबसे बड़ी रोबोटिक ट्रेडिंग कम्युनिटी है। एल्गोस तो इंडिया में बहुत है, रॉबर्ट इंडिया में नहीं, गली गली में एल्गोस है, रॉबर्ट इंडिया में नहीं है। तो शायद हमारी सबसे बड़ी कम्युनिटी हो रोबोटिक ट्रेडिंग की, तो उस कम्युनिटी के लिए एक मैसेज। तो मैं कम्युनिटी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा मेहनत कर रहा है, आपको एक प्रोडक्ट बना के दे रहा है, तो थोड़ा आपको विश्वास करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि V7 या V5 को एक दिन में का तो बना नहीं है, इसके पीछे मेहनत है, कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने भी सर पढ़ाई करी होगी, कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, तभी आपने वो इम्प्लीमेंट किया। तो थोड़ा मेहनत करें, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, और ग्रुप पे भी स्ट्रैटेजीज आती हैं, उन पे ना डिपेंड करो। मैं ये करूंगा जो ग्रुप पे स्ट्रैटेजी आती है उस पे डिपेंड मत करो। भी यही जो टेलीग्राम पे स्ट्रैटेजी आती है उस पे डिपेंड मत करो। वो तो एल्गो बन गया ना, एल्गो। थोड़ा मेहनत करो, थोड़ी स्ट्रैटेजी बनाओ, थोड़ा अपनी स्ट्रैटेजी पे विश्वास करो, थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस अप करो कि हाँ जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है दैट विल वर्क फॉर मी, और थोड़ा मैनुअल एग्जिट्स की तरफ चले। थोड़ा स्टडी करें कि हाँ मार्केट के क्या लेवल्स हैं डे पे, थोड़ा स्टडी करो कि मार्केट के हाई लोस क्या हैं, उस हिसाब से अपना ट्रेड काटो। और मैं कहूंगा उससे तो जो अकाउंट हम कहते हैं कि 20-25 दिन में क्लियर होता है, आप हफ्ते में अकाउंट क्लियर कर सकते हो, 5 दिन में आप अकाउंट क्लियर कर सकते हो। अब मेरा सेकंड फेज सर 2 दिन से हो रखा है, बट आज थर्ड ट्रेडिंग डे होता, बट आज तो मैं ट्रेड कर ही नहीं सकता उसमें, तो वो मंडे को जाके क्लियर होगा, क्योंकि ट्रेडिंग डे की कंडीशन मैच नहीं हो रही है। टारगेट मेरा पूरा हो चुका है, $2500 चाहिए था, $250 बना चुका 2 दिन में, बट वो नहीं कर सकता उसमें। और एक मैसेज उन लोगों के लिए जो बॉट लेने का सोच रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि उनका मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं कहूंगा आप यहाँ पे आए हो, अगर आप ट्रेड विद संचित के पेज पे लैंड कर रहे हो, और बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या उनको ये सोचना चाहिए ये बॉट उनको एक रात में करोड़पति या अरबपति बना देगा? मैं कहता हूँ ट्रेड विद संचित का बॉट एक दिन में करोड़पति बना सकता, तो संचित सर बॉट बेचते क्यों? एग्जैक्टली तो वो खुद ही बॉट यूज करके 2000 को 1 करोड़ बनाने की जगह अपने ही 2000 करोड़ बना लेते। एग्जैक्टली। क्या बिना ट्रेडिंग सीखे ये बॉट को यूज किया जा सकता है? किसी को ट्रेडिंग का ये भी नहीं पता, सपोज कोई फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहता है, बट उसको यही नहीं पता कि गोल्ड का लॉट साइज क्या होता है, या कोई बिटकॉइन में क्रिप्टो में ऑप्शन सेलिंग करना चाहता है, उसको यही नहीं पता बिटकॉइन में लॉट साइज क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है। क्या उसको बॉट लेना चाहिए? मैं कहूंगा कि बॉट लेने से पहले, अगर वो आज मंडे खरीदना चाहता हूँ, बॉट वेडनेसडे खरीदे, मंडे टू वेडनेसडे थोड़ा स्टडी करे, बाकी टीम से सीखे, सेशंस देख। क्या 2 दिन में ट्रेडिंग की स्टडी कंप्लीट हो सकती है? सर स्टडी नहीं कंप्लीट हो सकती, बेसिक्स पता चल सकता है। हाँ, बेसिक्स पता चल सकता है, बट ये भी ना सोचे कि मैं घुसते BTC भी करूंगा, गोल्ड भी करूंगा, सब। एग्जैक्टली माइक। वो स्टार्टिंग में पहले एक सेगमेंट पिक करे, उसको थोड़ा स्टडी करे, फिर बॉट परचेज कर ले। तो मैं कहूंगा कि पहले एक पॉइंट पिक करे, उसकी स्ट्रैटेजी सीख ले, या उसको स्टडी कर ले, गोल्ड का क्या लॉट साइज है, गोल्ड सीख ले, फिर उसके बाद घुस जाए। और मैं ये भी कहूंगा कि आप बॉट बेचने से पहले एक छोटा सा इंटरव्यू करो लोगों का, टू अंडरस्टैंड कि वेदर दे विल बी एबल टू हैंडल इट और नॉट। हम करते हैं ऑलरेडी, ओके। बट उसके बाद भी हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि वी हैव यूजर्स जिनको हम ये कह देते हैं कि अगर ट्रेडिंग बेसिक्स आपके लिए नहीं आते, ये बॉट आपके लिए नहीं है। या वी हैव यूजर्स, हमें लगता है जिनकी बातों से कि वो यूजर्स को लगता है वो रातों रात करोड़पति बनने आए हैं यहाँ पे, तो हम उनको कहते हैं दिस बॉट इज नॉट फॉर यू, बट फिर भी वो हमारी कम्युनिटी में एंटर कर जाते हैं। तो ये इसीलिए मैं एक मैसेज आज यूजर के मुंह से कही हुई बात और मेरे मुंह से कही हुई बात में फर्क है। तो आई वांटेड यू टू से दिस कि अब जैसे हमारे पास बॉट में इस टाइम 5 वर्जन्स हैं, वी हैव V4, वी हैव V5, वी हैव V7, वी हैव TWS क्रिप्टो बॉट, एंड वी हैव अ कमोडिटी बॉट जो एग्जैक्टली V4 है, बट उसमें कमोडिटी ऑप्शन कन्वर्टर है। छोटी बात करूं तो हर मार्केट हमने कवर की हुई है, इंडियन क्रिप्टो एंड फॉरेक्स ऑल इज कवर्ड इन बॉट। बट हमें बहुत ये इशू आता है कि यूजर पहले दिन V7 चलाता है, सपोज बाई चांस वो डे मार्केट का अच्छा नहीं है, उसमें लॉस हो गया, लॉस तो होता है यहाँ पे, उसमें लॉस हो गया, अगले दिन वो V5 पे आ जाता है, बाई चांस उसमें प्रॉफिट हो गया, अगले दिन लॉस हो गया, फिर वो V4 में चले जाता है। क्या किसी को ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो इसमें तो कंसिस्टेंसी खत्म ही हो गई। आई थिंक अगर कोई बॉट नया खरीद रहा है तो उसको पहले दिन तो V5 से स्टार्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली, द इजीएस्ट, जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको सिर्फ एक EMA नंबर सेलेक्ट करना है, अपने टारगेट्स पर वो सेट करना है। V7 आइड से कि
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसमें एंट्री वगैरह नंबर्स के फर्क आता है। उसके लिए आपको काफी स्टडी करना। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे को V7 का जब एक्सेस मिला था फर्स्ट लॉट में, तो मैंने 4-5 दिन स्ट्रैटेजी बनाने पे लगाया। तो उसके लिए मैं कहूंगा कि पहले V5 यूज करें। V5 को स्ट्रैटेजी और सेटिंग्स, यूजर इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं स्ट्रैटेजी नहीं है यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स बनाने में, सेटिंग्स बनाना वो सेटिंग स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है। और उसका कुछ बेस आपको हमारी सेटिंग से भी पता चल जाता होगा कि ये बेस क्राइटेरिया है, या वीडियोस के थ्रू भी पता चल जाता होगा। अब जैसे V7 आया था, उसमें अब मैजिक नंबर 1 2 3 4 5 6 है। अब हमें एज अ यूजर वी डोंट नो कि उन नंबर्स की क्या रेलेवेंस है। तो जैसे आपने सेटिंग्स बनाई और मैं वो सेटिंग्स हमने चेक करी, और वो देख रहा था एक सेटिंग में ट्रेड बन रहे थे सर्टेन पीरियड में 100, एक में ट्रेड बन रहे थे 30, एक में ट्रेड बन रहे थे 10। तो मुझे समझ में आ गया कि मैं ये नंबर चेंज करूंगा तो मेरी ऐसी स्ट्रैटेजी बनेगी, ये करूंगा एक्स्ट्रा। तो उससे मेरे को आइडिया लगा कि मुझे अपने नंबर्स इसके इस रेंज में ही रखने, कि इस रेंज में रखूंगा तो मेरी स्ट्रैटेजी जो बेस्ट बनेगी मैं उससे आगे जाऊँ। तो ऐसे मैंने वो नंबर्स से किया था। तो ये वीडियो बनाने का मेन 2-3 पर्पस हाईलाइट करना था। मैं तो अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, ट्रेडिंग किसी को भी रातों रात अमीर नहीं बना सकती। ट्रेडिंग के साथ साथ बॉट भी किसी को रातों रात अमीर नहीं बना सकता। अगर आप ट्रेडिंग को एज अ करियर अपना चूज कर रहे हो, या आपको जैसे अब सर है उनका साथ में बिजनेस भी, अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात हो रही थी, तो अगर आप ये देखते हो कि ट्रेडिंग को आप एक पैसिव इनकम बनाओगे आने वाले टाइम में, या मेन अपनी एक्टिव इनकम भी बनाने का सोचते हो, तो यू नीड टू गिव सम टाइम टू इट। कोई डॉक्टर रातों रात नहीं बनता। सपोज आप एक बिजनेस कर रहे हो, वो आपका बिजनेस पहले दिन में ही नहीं चल जाएगा, कुछ मंथ्स आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसको सीखोगे आप। अब आज भी हम कोई भी बिजनेस करते हैं उसको सीखते रहते हैं, सालों साल बाद भी हमें कोई ना कोई चीज पता लगती रहती है। कोई डॉक्टर रातों रात नहीं बनता, कोई IAS रातों रात नहीं बनता। डॉक्टर पहले दिन जाके ऑपरेशन करता, डॉक्टर में तो सर 5 साल की MBBS है सबसे पहले। तो अगर कोई ये नहीं सोचता, मतलब मैं आज तक ये चीज नहीं समझ पाया कि ये किसने लोगों के माइंड में क्रिएट कर दिया है कि कोई ये तो नहीं सोचता कि भाई डॉक्टर्स पास बहुत पैसा है, तो अगर आज मैं अपनी जॉब में पैसा नहीं बना पाया या मुझे कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है, तो मैं सुबह डॉक्टर बन के लोगों के ऑपरेशन ही स्टार्ट कर दूं। लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते कि मैं इंजीनियर बन के हाईवेज ही बनाना स्टार्ट कर। लोगों को ये लगता है कि अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो वो सुबह ट्रेडिंग में उतरेंगे और यहाँ पे। सर जैसे डॉक्टर की बात कर रहे हैं, डॉक्टर बनने के लिए 5 साल की MBBS है, उसका इंटर्नशिप प्रैक्टिस है। एक BBA के लिए आपको 3 साल की कोर्स लगता है, और कोर्स खत्म करते हैं आप जॉब पे लग जाते हो। अब दोनों ने 18 की उम्र में काम स्टार्ट किया, वो 23 में MBBS कंप्लीट किया, वो 21 पे जॉब पे जा रहा है। और वो डॉक्टर वो 2 साल में सोचे कि वो दूसरा था, मेरा दोस्त तो पैसे कमा रहा है, एग्जैक्टली मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ये आपने बहुत अच्छी बात। तो वो तो बट एंड ऑफ द डे देखो ना कि किसकी लाइफ बेटर निकलेगी। जैसे वो कहते हैं ना, रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, तो वैसे ट्रेडिंग में पैसा एक दिन में तो नहीं बनता, वही, और अक्ल भी एक दिन में नहीं आती। ये आपकी बहुत बढ़िया चीज है। जैसे अब मुझे भी लोग कहते हैं, हम इनफैक्ट अब तो ऐसे हो चुका हुआ है कि सपोज मैं अपनी कॉलोनी में वॉक कर रहा हूँ, तो कोई मिलता है, वो कहता है यार हमारे भी पैसे लगा तो पैसा बना रहे। किसी को ये नहीं दिखता कि पैसा बनाए हैं, तो इट्स बीन 9 years की वी आर इनटू इट, तब हम आते इस स्टेज पे आए। या आप आज बॉट से पैसा बना रहे हो, तो आपको बॉट भी यार 4-5 महीने हो चुके हुए हैं, तब यू आर बीन एबल, मतलब आप मेरे साथ बैठे हो, इसलिए तभी हमने इनको इनवाइट आज इसीलिए किया था। सबको हम ऐसे इनवाइट नहीं करते, बट सर को इनवाइट किया, उसका स्पेसिफिक पर्पस ही ये था। फर्स्ट वीडियो ऐसी बना रहे हैं कि मैं चाहता था एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करना जहां पे आपको अपने एक्चुअल यूजर्स के साथ मिलना, और वो यूजर्स एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए भी कुछ लेके आए और नए यूजर्स के लिए भी। अब सर अगर फर्स्ट डे पे सक्सेस मिलती है, फर्स्ट डे पे हम बेस्ट वर्जन निकाल लेते, तुम्हारा V7 तो V1 होता, V1 होता, 7 क्यों होता, V1 होता। और हम V7 में भी जैसा भी इन्होंने फीडबैक दिया, तो हो सकता है एग्जिस्टिंग यूजर्स को बता दें आपको V7.1 देखने को मिले आने वाले टाइम में, क्योंकि वो लर्न फ्रॉम जो हमारी कम्युनिटी के प्रो ट्रेडर्स हैं, वो ही हमें फीडबैक्स देते हैं, और उनके फीडबैक्स हमारे लिए बेस्ट रहते हैं। बहुत बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हमें कोई यूजर फीडबैक देता है, तो हम उस पर सीधा कांटा मार देते हैं, क्योंकि हमें पता है दिस फीडबैक इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्रो यूजर। हमारे पास ऐसे फीडबैक आते हैं कि बॉट को तो बहुत नीचे से ट्रेड पकड़ लेना चाहिए, बॉटम से पकड़े। हम 1 सेकंड में बॉट ऐसा बना सकते हैं जो हर मिनट में ट्रेड पकड़ेगा बॉटम से, और हर मिनट में उसको एग्जिट करेगा, बट दिस इज नॉट समथिंग प्रो ट्रेडर्स डू। वो उसमें SL भी सर उतने ही ज्यादा जाएंगे, एक्यूरेसी आएगी नहीं कभी। हमारे बॉट में एक चीज बहुत फेयर है ना कि एक्यूरेसी आपको सामने दिख जाती है। नहीं तो कोई स्ट्रेटजी देखता है तो वो उसके लॉसेस नहीं देखता, सिर्फ प्रॉफिट देख के अगले दिन से उसमें ट्रेड स्टार्ट करता है। अब सर कई स्ट्रेटजी ऐसे बनती है जिसमें प्रॉफिट दिखा रहा होता है $3000 का ओवर अ सर्टेन पीरियड टाइम, बट उसमें ड्रॉडाउन होता है $1200 का या $1500 का, तो वो स्ट्रेटजी सही नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि उसके SL देखो ना कितने बड़े कट रहे हैं। एग्जैक्टली। तो जस्ट परसेंटेज प्रॉफिटेबल भी मत देखो, पूरा डैशबोर्ड चेक करो। मतलब
यही कहूंगा यूजर्स के लिए। Exactly. तो ये था छोटा सा आपके लिए एक इंटरव्यू कह लो, एक पॉडकास्ट कह लो, या एक्सपीरियंस कह लो रियल लाइफ ट्रेडर का, जो एक एक्चुअल ट्रेडर है, हमारे बॉट यूजर हैं, और आज हमने उनको बुलाया था स्पेसिफिक इसी पर्पस के लिए, ताकि वो आपको थोड़ा सा गाइड कर पाए इसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर। होप आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए अपनी बॉट जर्नी को इम्प्रूव करने के लिए। टेक केयर।